पूरा एक साल बर्बाद हुआ है मेरा एमटेक और गेट के चक्कर में। एमटेक करते क्यों है बच्चे, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आया। अगर आप एमटेक करने का सोच रहे हो, कोई जरूरत नहीं है। पूरा एक साल बर्बाद हुआ है मेरा एमटेक और गेट के चक्कर में। एक स्टूडेंट ने मुझे कमेंट करके पूछा कि मैं बीटेक करूं, बीटेक प्लस एमटेक इंटीग्रेटेड करूं या फिर बीटेक के बाद एमटेक करूं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं। बहुत ही एनोइंग सिचुएशन है। पागल हो गया था जब मैंने बीटेक खत्म किया था, जॉब लग नहीं रही थी, सोचा कि एमटेक कर लेते हैं, कुछ तो फायदा होगा। एक साल मैंने गेट में बर्बाद किया, एमटेक से कोई फायदा नहीं है। अगर आपको रिसर्च में नहीं जाना है, वैज्ञानिक नहीं बनना है, किसी कॉलेज में प्रोफेसर नहीं बनना है, एमटेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सॉफ्टवेयर कंपनीज में बीटेक और एमटेक दोनों के लिए कोई अलग अलग जगह है ही नहीं। इवन सॉफ्टवेयर कंपनीज में जॉब के लिए तो बीटेक की जरूरत भी नहीं है। मैं सैकड़ों ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बीकॉम है, बीएससी कंप्यूटर साइंस है, सीटीओ बन के बैठे हैं कंपनी में। तो जब बीएससी कंप्यूटर साइंस किसी बड़ी कंपनी में सीटीओ बन सकता है तो फिर एमटेक की क्या जरूरत। जरूरत सिर्फ एक चीज की है, वो है टेक्निकल एक्सपर्टीज। अगर वो आपके पास है तो फिर आपको बीटेक की भी जरूरत नहीं है। बीटेक की जरूरत इसलिए है ताकि आप अपने आप को उस लाइन में खड़ा कर सको कि हाँ मैंने बीटेक किया है, मैं ये कर सकता हूँ। अगर आपने कुछ भी नहीं किया है लेकिन आपके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज है तो आप अपनी जगह तो बना लोगे, लेकिन जगह बनाने का मौका नहीं मिलेगा आपको। किस्मत से मिल गया मौका तो जगह बना लोगे। तो अगर एक एज ए स्टूडेंट आप सोचते हो कि यार मैं एमटेक भी कर लूँ 5 साल का, शायद उससे मुझे जॉब में बेनिफिट मिल जाए, या फिर बीटेक करने के बाद एमटेक कर लूँ तो मुझे जॉब में बेनिफिट मिल जाए। जॉब में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा अनटिल एंड अनलेस आप एमटेक आईआईटी से कर रहे हो। अगर आप आईआईटी से एमटेक नहीं कर रहे हो, एनआईटी वेल्लोर से, बड़े एनआईटी कॉलेज से एमटेक नहीं कर रहे हो, छोटे से इंदौर के, भोपाल के, मध्य प्रदेश के, पुणे के, गाजियाबाद के, लखनऊ के किसी कॉलेज से एमटेक कर रहे हो, कोई सेंस ही नहीं बनता। पैसे और समय की महाबर्बादी है। तो फिर करे क्या? ये तो बकवास हमने कर ली कि एमटेक मत करो, करे क्या? एक ही बात बोलता हूँ मैं सारे स्टूडेंट्स को, और मेरे अभी तक के 10 साल के एक्सपीरियंस का निचोड़ बोलता हूँ। सिर्फ एक ही चीज करो, मत पढ़ो एग्जाम में कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। सिर्फ एक चीज से फर्क पड़ता है कि आपने असल में काम कितना किया है। मैं आपका अगर इंटरव्यू ले रहा हूँ, मैं सिर्फ एक चीज देखता हूं इंटरव्यू में, सिर्फ एक चीज, कि मैं अगर वर्बली किसी बंदे को बोलूं ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, अब वो मेरे वर्बली बोलने को विजुलाइज कर पा रहा है कि नहीं। अगर वो विजुलाइज कर पा रहा है और मेरे वर्बल इंस्ट्रक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकता है, मतलब वो सब कुछ कर सकता है। आप किसी वर्बल इंस्ट्रक्शंस को इम्प्लीमेंट कर सको इस लेवल तक तभी पहुंच सकते हो जब आपने रगड़ के काम किया, आपको सब पता हो, आप सारे प्रॉब्लम से होकर गुजरे हो, तभी तो आप विजुलाइज कर पाओगे। अदरवाइज आपको तो पता ही नहीं चलेगा कि आप बात क्या कर रहे हो। तो सिर्फ एक ही चीज करो अपने एकेडमिक्स में, एक चीज ऐड कर दो, वो ये कि एवरी डे यू विल सिट फॉर प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करोगे, एक्चुअल कोडिंग की प्रैक्टिस करोगे, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स लोगे, उसको जावा में प्रैक्टिस करोगे, डॉटनेट में प्रैक्टिस करोगे, पाइथन में, लो कोड में, जावा स्क्रिप्ट में, एंगुलर में, सारी टेक्नोलॉजीज में आप प्रैक्टिस करोगे छोटी छोटी। कोई हाई फंडू चीज एआई, एमएल, बिग डेटा, हाडूप, ये सब आने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब एक एक हफ्ते में सीखने वाली चीजें हैं। अगर आपको बेसिक्स आता है, यू कैन विजुलाइज, यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स बाय रीडिंग अ डॉक्यूमेंट, you can understand the thing by watching a video, then you can do everything। लेकिन आप उस वीडियो को देख के अंडरस्टैंड तभी कर पाओगे जब आप विजुअलाइजेशन कर सकते हो, जब आपका बैकड्रॉप में बेस इतना स्ट्रांग है कि आपको समझ में आते हैं, आपके कंसेप्ट क्लियर है, तब कर पाओगे। और 90% स्टूडेंट्स कंसेप्ट क्लियर करने पे काम ही नहीं करते। डेटा स्ट्रक्चर, अडा, बड़ी बड़ी एल्गोरिथम को याद करते हैं, कुछ नहीं होता उससे। मैंने एक भी एल्गोरिथम आज तक याद नहीं करी और ना ही देखी कि कैसे वो बबल सॉर्ट ये सब होता है, जरूरत ही नहीं पड़ी। मुझे थोड़ी गूगल का इंटरव्यू देना है, और गूगल वाले भी वो क्यों पूछते हैं मुझे समझ नहीं आया। मुझे अगर आज कोई पूछ ले बबल सॉर्ट कैसे काम करता है, आई डोंट नो, इसका क्या ये मतलब हुआ कि मुझे कुछ नहीं आता? 25 प्रोडक्ट पे ऐसे ही काम कर चुका हूँ क्या मैं? ऐसे ही मैंने बड़े बड़े एंटरप्राइज प्रोडक्ट निकाल दिए, काम आता है, लेकिन वो सब नहीं आता, वो ना कभी किया नहीं। अगर करने बैठूंगा, बबल सॉर्ट याद करने, समझने, देखने बैठूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि कैसे होता है वो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बच्चे उसी में घुसे रहते हैं, वो प्रैक्टिस नहीं करते। उनसे मैं बोलता हूँ कि ये पिरामिड बनाओ, नहीं आता, या ये पिरामिड आ गया, मैं उसी पिरामिड को 10 तरीके से अगर इंटरव्यू में देता हूँ तो वो फेल हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि एक्चुअल लॉजिक लिखते आता नहीं। बबल सॉर्ट तो उनसे पूछ लो, फटाफट लिख देंगे, उसका पूरा एल्गोरिथम याद है उनको। दिस इज द प्रॉब्लम। आपको हायर स्टडी की कोई जरूरत नहीं है, आपने बीटेक कर लिया ना, दैट्स इनफ टू गेट हाई पेइंग जॉब। सो इफ यू आर प्लानिंग टू डू एमटेक एज वेल, if you don't have any plan to become a professor or faculty,
और डूइंग अ PhD, देयर इज नो नीड फॉर एमटेक। जस्ट प्लेन बीटेक करो, अपनी तैयारी करो, एवरी डे 1 घंटा 2 घंटा प्रैक्टिस करो। जब 4 साल तक आप एवरी डे प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बेसिक प्रैक्टिस करो, बेसिक से प्रोग्राम 100-150 प्रोग्राम उठा लो, लिख लो कि ये 100 प्रोग्राम मुझे प्रैक्टिस करने हैं इस साल। 100 जावा में करो, अगले साल .NET में करो, पाइथन में करो, सबको मिक्स करो, अपनी और उसमें प्रॉब्लम्स ऐड करो, बनाते जाओ। जॉब भी लगेगी, तगड़ी जॉब लगेगी, वर्क लाइफ बैलेंस भी रहेगा आपका तगड़ा वाला, क्योंकि आप काम यूं कर दोगे, कहीं हटकोगे नहीं। दावा है मेरा, ट्राई करके देखो। मेरा तो ट्राइड एंड टेस्टेड नुस्खा है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, आप बिंदास मुझे कॉल करो, मैसेज करो, ईमेल करो, कमेंट करो, मैं आपको रिस्पॉन्स दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।